गुड मॉर्निंग। आज के मेरे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में फूड प्रिजर्वेशन यानी खाद्य परिरक्षण और स्टोरेज पर हम परिचर्चा करेंगे। आज की क्लास वैसे तो बीए पार्ट सेकंड होम साइंस के कोर्स का एक पार्ट है, लास्ट यूनिट का है, पेपर फर्स्ट की लास्ट यूनिट में है ये, लेकिन गृह विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट विषय है। फूड प्रिजर्वेशन क्या है, यानी फूड, जब भी हम फूड प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, यानी कोई भी भोज्य पदार्थ जब अधिक मात्रा में सस्ता या किसी एक मौसम में उसकी उपलब्धता अधिक मात्रा में होती है और दूसरे मौसम में वो उपलब्ध नहीं हो पाता है, या ऐसा स्थान जहाँ पर वो भोज्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हो पाता है, जैसे अकाल के कारण, बाढ़, सूखा या युद्ध की स्थिति में, तो ऐसे समय में वहाँ पे उस भोज्य पदार्थ को उपलब्ध करवाने के लिए, यानी जो जहाँ पर उपलब्ध है वहाँ से उसे दूसरे स्थान पर, दूसरे समय पर, अलग मौसम में उसको कैसे बचा कर रखना है, किस प्रकार उसका रख रखाव करना है, ये सब चीज़ें जो हैं खाद्य या फूड प्रिजर्वेशन कहलाती है। क्योंकि कई बार कोई एक भोज्य पदार्थ, जैसे कश्मीर में सेब होता है, बिहार में लीची होती है, लेकिन इनको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है तभी वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यानी भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संग्रहण करके रखना या भोजन को सड़ने, खराब होने से बचाने की सभी क्रियाएं भोजन परिरक्षण के नाम से जानी जाती हैं। और फूड प्रिजर्वेशन का ज्ञान गृह विज्ञान के स्टूडेंट्स के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ ही जो भी कोई होम मेकर है उसको भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए और किस तरह से उसके मूल आकार, रूप, प्रवृत्ति, प्रकृति और पौष्टिक मूल्यों में बिना परिवर्तन के उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके, वो सब का सब फूड प्रिजर्वेशन या खाद्य परिरक्षण कहलाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। फूड प्रिजर्वेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन फूड स्पॉइलेज, लॉस ऑफ क्वालिटी, edibility or nutritional value and thus allow for longer food storage। यानी फूड प्रिजर्वेशन क्या है, एक प्रक्रिया है और वह तकनीक है जिसमें भोजन को इस तरह से कि वो किसी भी तरह से वो ख़राब ना हो, उसकी क्वालिटी में किसी भी तरह का, उसकी गुणवत्ता में किसी भी तरह का या उसके पौष्टिक मूल्यों में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो और वो खाने योग्य रहे और लंबे समय तक चलता रहे, और उसको किस तरह से उसका संरक्षण करना है, ये यानी बिना विकृति के वो लंबे समय तक बना रहे, वो सारा उसका कैसे संरक्षण किया जाए, ये क्या कहला रहा है, फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य परिरक्षण कहलाता है। प्रिजर्वेशन यूजुअली इन्वॉल्व प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंगी, यानी प्रिवेंशन क्या है कि इसमें वह तकनीक है जिसमें खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवाणु, फफूंदी, विषाणु, कीड़े मकोड़े, चूहे, एंजाइम और सेल्फ ऑक्सीडेशन होने से बचाने की प्रक्रिया होती है और इससे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक संरक्षित और सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि खाद्य परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को दीर्घकाल तक बिना उसकी गुणवत्ता और पौष्टिकता खराब हुए कम या बिना पौष्टिकता कम हुए उसको संग्रहित करके रखा जाता है। यानी भोज्य पदार्थों में जीवाणु
कीटाणु, मोल्ड, फंगस आदि के प्रवेश उसके मूल रंग, रूप, स्वाद, गंध, आकार में किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा परिवर्तन ना करना ही जो है और खाने योग्य बना रहे, वो सारा का सारा फूड प्रिजर्वेशन है। अब इसका है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। इसके क्या सिद्धांत हैं, किन सिद्धांतों पर जो है ये आधारित है। तो मेनली हमारा क्या उद्देश्य रहता है जब हम फूड प्रिजर्वेशन करते हैं कि जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, मोल्ड जो भी भोजन में प्रवेश कर जाएंगे और उसके रूप में, आकार में, उसके स्ट्रक्चर में यदि परिवर्तन कर देते हैं तो क्या होगा, भोजन क्या होगा, खाने योग्य नहीं रहेगा। और जब खाने योग्य नहीं रह रहा तो वो क्या हो रहा है, हानिकारक हो रहा है, विषाक्त हो रहा है। और यदि कोई भी ह्यूमन बीइंग, आपने देखा होगा, कोई भी ह्यूमन बीइंग है यदि कोई विषाक्त भोज्य पदार्थ को खा रहा है तो उसकी डेथ भी हो जाती है। तो इसका मेनली हमारा ऑब्जेक्टिव आप ये है, क्या है अभी मैंने आपको बताया। आप में से कोई बताना चाहेगा? हाँ, यानी लंबे समय तक संरक्षित रखना और जब भी व्यक्ति की इच्छा है, उसकी आवश्यकता है, उस समय इसका उपयोग करना। अब इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट है रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इनएक्टिवेटिंग देम, यानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इनएक्टिव करना, उनको ख़त्म करना, खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। दिस इज डन बाय रिमूविंग एयर, वाटर, लॉरिंग और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और शुगर और एसिड इन फूड। ये किस तरह से किया जाता है, जैसे उसमें यदि कोई एयर है, वाटर है, या टेम्परेचर को कम अधिक करके सॉल्ट की मात्रा, शुगर या एसिड वगैरह को की कॉम्बिनेशन से उसको कम किया जाता है। सेकंड है इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स। इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स का मतलब होता है बाय चेंजिंग कंडीशन सच एज टेम्परेचर और मॉइस्चर, यानी जो भी भोजन में जो एंजाइम्स होते हैं, भोज्य पदार्थों में उपस्थित एंजाइम को निष्क्रिय करना। और जब भोज्य पदार्थों में उपस्थित उनको निष्क्रिय किया जाता है तो वो क्या होता है, उसकी जैसे उसका टेम्परेचर या मॉइस्चर में भी चेंज किया जाता है और उससे भी। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ इंसेक्ट्स, वर्म और रेट्स। और एक और जो चीज़ है कि भोजन में जो भी कोई कीड़ा है, कीड़े मकोड़े हैं या कोई भी और चीज़ें आके उसको नष्ट कर रही हैं तो उसको भी रिमूव किया जाता है बाय स्टोरिंग फूड इन ड्राई, एयर टाइट और कंटेनर्स। और भोजन को हम किस तरह से एक और जो हमारा प्रिंसिपल है मेनली कि भोजन को सुखाकर हवा में या धूप में या रोशनी में सुखाकर उसको एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है। इसके अलावा एक और जो चीज़ है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और क्रियाशीलता को रोकने का काम भी हमारे फूड प्रिजर्वेशन के द्वारा किया जाता है। और सेल्फ भोज्य पदार्थों में स्वतः होने वाली क्षति को भी रोका जाता है। नेक्स्ट है यांत्रिकी और भौतिक कारणों से भी जो भी मैकेनिकल और फिजिकल जो कॉजेज़ होते हैं, जो भी भोजन को डैमेज करते हैं, उसको रोकने का काम भी ये किया जाता है। तो इस तरह से फूड प्रिजर्वेशन जो होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और उससे ये प्रिजर्व करके भोज्य पदार्थ को जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया, जो भी कीड़े मकोड़े, पक्षी आदि जो नष्ट करते हैं, उनको हम रोक सकते हैं फूड प्रिजर्वेशन के विधि के द्वारा। जैसे अभी मैंने बताया एक आपको इनएक्टिव एंजाइम्स, इसमें क्या होता है कि भोज्य पदार्थों में कई एंजाइम्स के कारण अपने आप खराब होने लग जाते हैं। जैसे फल और सब्जियों में उपस्थित जो एंजाइम्स होते हैं वो उन्हें सड़ा डालते हैं, और जब ये एंजाइम यानी फल या सब्जियां जब पकती हैं तो ये एंजाइम्स जो होते हैं वो ज़्यादा निरंतर सक्रिय हो जाते हैं और इसके कारण से बहुत ज़्यादा पक जाएंगे, और जब बहुत ज़्यादा पकेंगे तो वो एकदम से ख़त्म या ख़राब होने लग जाते हैं।
तो इसलिए भी ज़रूरी है। कुछ होते हैं मैकेनिकल एंड फिज़िकल कॉजेज़ भी होते हैं, उनके कारण से भी, जैसे ढंग से पैक करके नहीं रखा जाता है, उनका ढंग से स्टोरेज नहीं किया जाता है, या जैसे जो डेलिकेट फूड स्टफ़ है उनके ऊपर हैवी, जैसे अंगूर, हमारे पास ग्रेप्स हैं, प्लम है और टमाटर हैं, तो उनको हमने बास्केट में नीचे रखा और उसके ऊपर आलू रख दिया, प्याज रख दिया, लौकी रख दिया, तो वो चीज़ें भी जल्दी ख़राब हो जाती है, इनका प्रिजर्वेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। एक और जो चीज़ है कि इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है, किस कारणों से हम फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। एक तो वर्ष भर सभी भोज्य पदार्थों को उपलब्ध करने के लिए, है ना। दूसरा, पोषक मूल्यों में बढ़ोतरी, क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया भी है पहले भी कि कई भोज्य पदार्थों के पोषक मूल्यों में वृद्धि की जा सकती है। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं, जैसे पालक है, धनिया है, मेथी है, ये क्या होता है, जैसे गर्मियों में नहीं मिलते हैं। अब हमने क्या किया, इनको ड्रायर सुखा लिया, सुखा के इसको प्रिजर्व करा, और उसको सूखे हुए पालक को, मेथी को, धनिया को, या जो भी ग्रीन लीफी हमने सुखाए हैं, उनको हम क्या करेंगे, जैसे हमने चपाती में आटे में मिक्स करके बनाया, इसका मतलब आटे की न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ गई है। इसी तरह से जैसे इस सर्दी का मौसम है, अभी आप देखिए अमरूद बहुत ज़्यादा आ रहा है, एप्पल भी ठीक आ रहा है, संतरे, कीनू खूब आ रहा है। इनका हम क्या बना सकते हैं, जैम, जेली, मुरब्बा, स्क्वैश, जैसे इस तरह की जो चीज़ें, आंवला खूब आ रहा है, आंवले को हम जैम बना सकते हैं, स्क्वैश बना सकते हैं, कैंडी बना सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं। तो यानी ये सारी चीज़ें क्या होगी, न्यूट्रिटिव वैल्यू को इन्हांस भी करते हैं। नेक्स्ट है दैनिक आहार में विविधता लाने के लिए, वैरायटी इन डेली डाइट में भी लाने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं गर्मी के मौसम मिलती हैं और वो सर्दी में नहीं मिलती हैं, तो हम बिन मौसम में भोजन को यूज़ करके भोजन में नयापन, जीवंतता लाने के लिए भी कर सकते हैं। फिर है भोज्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए, है ना, जैसे जो भी जैसे सर्दी का मौसम, उस समय गोभी बहुत आ रही है या मटर बहुत सस्ता है, तो हम मटर को प्रिजर्व करके रख सकते हैं और इनका वर्ष भर या बारिश के मौसम में या गर्मियों में भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक बचत करने के लिए, क्योंकि जब कोई चीज़ मार्केट में भरपूर मात्रा में या अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है तो उस समय उसकी कीमत काफ़ी कम हो जाती है, और जब हमारे पास और जो उस भोज्य पदार्थ का सीजन नहीं होता है तो क्या होता है, वो चीज़ बहुत महंगी, जैसे अभी मटर आप मार्केट में 30 रुपीज़ के जी है, लेकिन आप अप्रैल में लेने जाओगे तो आपको 200 रुपीज़ के जी मिलेंगे। आपने मटर को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, 30 है, 20 है, तो आप आराम से फ्रिज में आपने प्रिजर्वेशन किस तरह से मटर का करना है, उस टेक्निक से आप प्रिजर्व करके रख लिया, और आप उस मटर को अप्रैल, मई, जून, जुलाई किसी भी मौसम में यूज़ कर सकते हैं। आपको 200 रुपीज़ के जी वाला मटर न ला के 20 रुपीज़ के जी जो आपने प्रिजर्व करके रखा हुआ था वही आपका सफिशेंट रहेगा। नेक्स्ट है पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए, यानी कुछ पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए, जैसे कुछ पोषाहार जैसे होते हैं, जैसे मिल्क पाउडर, इनमें जैसे मिल्क पाउडर में उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू इन्हांस की जाती है। इसी तरह से जैसे कॉर्न या सैरेलैक आता है, सैरेलैक में कई जो चीज़ें मार्केट में उस मौसम में नहीं मिलती वो भी उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू ऐड की जाती है, और न्यूट्रिटिव वैल्यू का उस फूड स्टफ का पाउडर फॉर्म में उसको ऐड किया जाता है। नेक्स्ट आपातकालीन स्थिति में, है ना, उसमें हमें केन्ड या प्रिजर्व फूड स्टफ्स काम आ जाते हैं। इसी तरह ट्रैवलिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, और कुछ भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर स्टेट में होते हैं, तो वो दूसरे स्टेट में पहुंचाने में के लिए भी फूड को प्रिजर्व किया जाता है। फिर है इससे अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, भोजन ज़्यादा इंटरेस्टिंग और टेस्टफुल हो जाता है। जैसे हमने कोई अचार है, जैम है, मुरब्बा है, जेली बना रखा है, तो वो जो है भोजन को ज़्यादा अपीलिंग और उसका टेस्ट को इन्हांस करता है। फिर है भोजन को प्रिजर्व करने से उसमें समय, धन और शक्ति की बचत होती है। यानी जैसे जब हम फसल के समय जैसे गेहूं को खरीद रहे हैं तो हमने स्टोर कर लिया, तो बार बार में उसको, क्योंकि हमें पता है कि पूरे साल में हमारे जो है 4
जो है बैग जो है गेहूँ के लगेंगे, 4 क्विंटल गेहूँ लगेगा, तो हमें हर बार जाकर मार्केट से नया गेहूँ नहीं परचेज़ करना है। जब भी ख़त्म हुआ, यदि हमारे पास स्टोर है, हमने उसमें से कुछ गेहूँ निकाला और उसको यूज़ कर लिया, क्योंकि बिन मौसम में वो चीज़ महंगी भी हो जाती है, तो इसके लिए भी हमें फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है। अब मैं मेथड्स ऑफ फूड यानी खाद्य परीक्षण की विधियां क्या क्या हैं, क्योंकि लंबे समय तक संग्रहित रखने के लिए आवश्यक होता है कि कुछ ऐसी विधियों का उपयोग किया जाए जिससे वो जो है ज़्यादा सुविधाजनक और आसान हो उनका फूड प्रिजर्वेशन, जिसमें ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। अभी इसमें आप देख रहे होंगे ड्राइंग, सुखाना, कूलिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, हीटिंग, सॉल्टिंग, शुगरिंग, स्मोकिंग, पिकलिंग, ले, कैनिंग, जेलिंग, फिर है जैगिंग, ब्यूरियल, फिर इंडस्ट्रियल मेथड्स भी पॉस्चराइजेशन, वैक्यूम पैकिंग, आर्टिफिशियल फूड एडिटिव्स, रेडिएशन, इरेडिएशन, पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोवेपरेशन, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर, नॉन थर्मल प्लाज्मा, हाई प्रेशर फूड प्रिजर्वेशन, बायो प्रिजर्वेशन एंड हर्डल टेक्नोलॉजी। इस तरह से कई सारे जो है मेथड्स हैं। मेनली जो हम घरों में या अभी हम जो बात करेंगे मेनली ट्रेडिशनल जो फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं या जो ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं उन्हीं पर हमारा फोकस रहेगा, जो कि अपना नेक्स्ट क्लास में होगा। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। हैव अ गुड डे।